ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान और आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। आइए श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया, आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। श्लोक 30 में श्री कृष्ण ने कहा था, हे भरत, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाली आत्मा अवध्य है। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए अत्यधिक शोक करना उचित नहीं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण केवल ये नहीं कह रहे कि आत्मा अमर है इसलिए युद्ध करो। वे धीरे धीरे अर्जुन को उसके कर्तव्य, स्वधर्म और कर्म की ओर भी ले जा रहे हैं। और यही बात आज के श्लोक 31 में सामने आती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा है। एक रास्ता आसान है, पीछे हट जाने का। दूसरा रास्ता कठिन है, अपने कर्तव्य के लिए खड़े रहने का। आपके मन में भय है, परिणाम का डर है, लोग क्या कहेंगे इसका डर है, हारने का डर है। और तभी श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या कठिन परिस्थिति आपके कर्तव्य को बदल देती है? और इससे भी बड़ा प्रश्न, क्या जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन्हें खो देना स्वयं में एक बड़ी भूल है? श्री कृष्ण का उत्तर है हाँ। और इसी रहस्य को समझाने के लिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के श्लोक 31 और 32। श्लोक 31 का सरल अनुवाद इस प्रकार है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करते हुए किए जाने वाले युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 32 का सरल हिंदी अनुवाद है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ और स्वर्ग के द्वार के सामने खुला हुआ ऐसा धर्म युद्ध केवल भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यहाँ स्वर्ग को केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले किसी स्थान के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आया है जिसमें तुम धर्म के लिए खड़े हो सकते हो। तुम्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का अवसर मिला है और ऐसा अवसर हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। इसलिए जिस अवसर में तुम्हारा कर्तव्य और धर्म दोनों एक साथ उपस्थित हों, उसे केवल भय के कारण छोड़ देना उचित नहीं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, बंधु बांधव हैं, मित्र और संबंधी हैं। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया है। उसने कहा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? यही करुणा धीरे धीरे उसके लिए निर्णयहीनता बन गई है। और श्री कृष्ण इसी बिंदु पर अर्जुन को एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। करुणा और कर्तव्य में संघर्ष हो सकता है, लेकिन उस समय सही निर्णय वही होगा जो धर्म के पक्ष में होगा। आचार्यों की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या के अनुसार अर्जुन का स्वधर्म उसके सामाजिक और धार्मिक दायित्वों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अर्जुन का अपने कर्तव्य से पीछे हटना उसके लिए उचित नहीं। यहाँ संदेश है, जिस भूमिका को जीवन ने
और धर्म ने तुम्हारे सामने रखा है उसका उचित निर्वाह करो। श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि में कर्म को भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करना महत्वपूर्ण है। अर्थात कर्म केवल अपने लिए नहीं, कर्म को ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से करना चाहिए। इसलिए अर्जुन का युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, वह धर्म की स्थापना के लिए किया जाने वाला कर्तव्य था। श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा भी स्वधर्म और ईश्वर केंद्रित कर्म के महत्व को स्वीकार करती है। अर्थात मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्य को धर्म सम्मत रूप से करे और अहंकार तथा व्यक्तिगत आसक्ति से ऊपर उठे। यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या पेशा है? गीता का संदेश इससे कहीं व्यापक है। आज के जीवन में स्वधर्म को हम इस रूप में समझ सकते हैं, जो दायित्व वास्तव में तुम्हारे सामने है, जिसे धर्मपूर्वक निभाना तुम्हारा दायित्व है, वही तुम्हारा कर्तव्य है। एक पिता का कर्तव्य अलग है, एक माता का अलग, एक शिक्षक का कर्तव्य अलग है, एक डॉक्टर का, एक अधिकारी का, एक नागरिक का, सबके कर्तव्य अलग हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कर्तव्य से अधिक सुविधा को चुनते हैं। आधुनिक जीवन में, आज के समय में, मान लीजिए किसी ऑफिस में आप नेतृत्व की भूमिका में हैं। आपके सामने एक गलत निर्णय हो रहा है, आप जानते हैं कि यह गलत है, किंतु गलत निर्णय लेने वाला व्यक्ति आपका करीबी है। अब आपके सामने दो मार्ग हैं, रिश्ता बचाइए या सत्य का साथ दीजिए। यही गीता पूछती है, तुम्हारा स्वधर्म क्या कहता है? यदि आपकी जिम्मेदारी सत्य और संगठन के हित की रक्षा करना है, तो केवल व्यक्तिगत संबंध के कारण चुप रहना उचित नहीं। इसी प्रकार एक माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को केवल प्यार ना दें, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अनुशासन भी दें। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्थी को केवल अंक न दिलाए, बल्कि सही दिशा भी दे। एक नागरिक का कर्तव्य है कि सुविधा से ऊपर जिम्मेदारी को रखे। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो अर्जुन की स्थिति को हम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। उसके भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही हैं, भावना, ये मेरे अपने हैं, और कर्तव्य, मुझे धर्म के पक्ष में खड़ा होना है। जब भावनात्मक दबाव बहुत अधिक होता है तो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। वह सोचता रहता है, अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, अगर वह हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और अंततः कुछ भी नहीं करता। गीता हमें सिखाती है, भावना को दबाना नहीं है, लेकिन निर्णय केवल भावना के आधार पर भी नहीं लेना है। पहले देखिए सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, और फिर निर्णय लीजिए। इन दोनों श्लोकों को साथ पढ़ने पर एक बहुत सुंदर क्रम दिखाई देता है। श्लोक 31 कहता है, अपना कर्तव्य पहचानो, और श्लोक 32 कहता है, जब धर्म पूर्वक कर्तव्य निभाने का अवसर स्वयं सामने आए तो उसे पहचानो। अर्थात पहचानो, स्वीकार करो और निभाओ। यही कर्मयोग की दिशा है। आज के जीवन में एक बड़ा प्रश्न है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे सही मौका नहीं मिला, लेकिन कभी कभी वास्तविक समस्या अवसर की कमी नहीं होती। समस्या होती है अवसर आने पर डर जाना। किसी को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का अवसर मिलता है, वह चुप रहता है। किसी को किसी की सहायता करने का अवसर मिलता है, वह सोचता है
कोई और कर देगा। किसी को अपने जीवन में सही निर्णय लेने का अवसर मिलता है, वह सुविधा के कारण पीछे हट जाता है। गीता कहती है, जब धर्म तुम्हें पुकारे तब केवल सुविधा मत देखो। आज का चिंतन करते समय अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मेरे जीवन का वर्तमान स्वधर्म क्या है? दूसरा, किस जिम्मेदारी से मैं डर या सुविधा के कारण पीछे हट रहा हूँ? तीसरा, यदि आज मेरे सामने धर्मपूर्वक सही कार्य करने का अवसर आए तो क्या मैं खड़ा हो जाऊंगा? इन प्रश्नों के उत्तर किसी और को नहीं देने हैं, आपको स्वयं को देने हैं। आज अभ्यास करते समय एक कागज पर केवल 3 बातें लिखिए। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जिस काम से मैं डर रहा हूं वह क्या है? एक सही कदम जो मैं आज उठा सकता हूं। और फिर उस तीसरे बिंदु पर आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि कर्तव्य केवल समझने से पूरा नहीं होता, कर्तव्य निभाने से पूरा होता है। आज के श्लोक के माध्यम से हम यह संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करूंगा, किंतु अपने कर्तव्य से भागूंगा नहीं। जब धर्म पूर्वक सही कार्य करने का अवसर मेरे सामने आएगा, मैं भय नहीं विवेक से निर्णय लूंगा। और इसी से आज का हमारा गीता का सूत्र भी निकलता है, भावना निर्णय को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कर्तव्य निर्णय को दिशा देता है। या इसे और भी संक्षेप में कहें तो कर्तव्य से पलायन नहीं, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आज हमने देखा, श्लोक 31 में श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं, और श्लोक 32 में वे बताते हैं कि धर्म पूर्वक कर्तव्य निभाने का अवसर कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, यदि अर्जुन इस युद्ध से पीछे हट गया तो क्या होगा? क्या केवल युद्ध छोड़ने से समस्या समाप्त हो जाएगी, या फिर उसके पीछे हटने के भी गंभीर परिणाम होंगे? और क्या होगा यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानकर भी उससे पीछे हट जाए? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसी का उत्तर देने वाले हैं। यदि हमारी गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला आप पर कोई प्रभाव छोड़ रही है तो कृपया इसे अपने मित्रों व परिवार में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला से जुड़िए, क्योंकि गीता केवल सुनने और सुनाने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है और जीवन को सुधारने का माध्यम भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।